मैं पत्रकार संतोष कुमार राय जी का पुत्र हूँ, जो कि इस समय खगड़िया जेल में बंद हैं। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने कोर्ट के अंदर में मारपीट की है, जबकि मारपीट उनके साथ हुई है, उन्हें मारा पीटा गया है और कोर्ट के कर्मचारियों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके थाना में उन पे एफआईआर करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है और हमारे एफआईआर पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसीलिए हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि हमारे पिताजी को न्याय मिले और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपका क्या समस्या समस्या? ये 14 जून 2024 तारीख है, जिस दिन मेरे पिताजी खगड़िया कोर्ट गए थे अपना हाजिरी देने के लिए। उनका तारीख था और जो देने के बाद में वे पता करने गए कि 1 महीना पहले उन्होंने अपने केस के कागजात निकालने के लिए प्रतिलिपि के लिए दिया था कि हमें एक प्रतिलिपि चाहिए, और उस 1 महीने तक नहीं निकला था। तो वो पता करने गए थे कि क्यों नहीं निकल रहा है, तो प्रतिलिपि विभाग में गए, वहाँ से उनको मारा पीटा गया वहाँ पर के जो कर्मचारी थे कोर्ट के, उनके द्वारा। और पुलिस को फ़ोन करने पर पुलिस भी बोलती है कि कोर्ट के प्रांगण में हमारा कोई पावर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब उसके बाद में उन्होंने चित्रगुप्त नगर थाना भेज दिया, जहां उनके ऊपर में केस हुआ और उस केस में उनको अंदर कर दिया गया। कितने दिन हो गया? आज 24 दिन हो गया है वो जेल के अंदर हैं, 24 से 25 दिन। उन्हें खाना पीना नहीं खा रहे? जी, वो जब उन्हें अंदर किया गया तो जो जिस तरीके से उन्हें अंदर किया गया, जिस तरीके से, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, सामने वाले लोगों ने मारा पीटा उन्हें, तो इस कानून की इस हार को देखते हुए उन्होंने ये निश्चय किया कि वे तब तक आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे अंदर जेल में ही, जब तक कि उन्हें सही से न्याय नहीं मिलता, जब तक इसकी सही से जांच नहीं होती और कानून व्यवस्था सही से काम नहीं करती। हम एक बात आपको पूछना चाहेंगे कि कल को आपके पिताजी को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यदि कल को मेरे पिताजी को कुछ होता है तो इसका मेन जिम्मेदार खगड़िया कोर्ट ही होगा। खगड़िया कोर्ट के जो जज हैं, जो कि खगड़िया में कानून व्यवस्था को कायम रखने में कुछ विफल लग रहे हैं। वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ के डीएम से लेके जितने भी वहाँ के कर्मचारी हैं या फिर प्रशासन में जो भी बड़े अधिकारी हैं, सबको हमने चिट्ठी भेजा है। सबको ये बात पता है कि पत्रकार संतोष राय वहाँ अनशन पर बैठा है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो वही लोग जिम्मेदार होंगे। क्या एक बात बताइए कि आप हमारे जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आप गुजारिश करेंगे अपने लिए, अपने पिताजी के लिए जनता से क्या करना चाहें? जी, यही कहना चाहूँगा। मेरे पिताजी भी बार बार ये बात अपने न्यूज़ चैनल में या जहाँ पर भी है, बार बार ये बात कह चुके हैं, पहले भी और कहते रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि वे आपके कल के लिए अपना वर्तमान कुर्बान कर रहे हैं। आपके साथ कभी ये नाइंसाफ़ी जो मेरे पिताजी के साथ हुई है ना हो, उसके लिए लड़ रहे हैं। तो आपसे कुछ सपोर्ट की वो मांग करते हैं कि आप बड़े अधिकारियों को बोले कि भाई ये गलत हो रहा है। एक बात, शायद हमारे जनता को भी बुरी लगे, मगर मैं बोलूँगा, देखिए आजकल सब चाहता है कि भगत सिंह पैदा ले, मगर मेरे गोल में ना, पड़ोसी के गोल में भगत सिंह पैदा ले। तो ये बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? जी ये बात तो सही है। आज के ज़माने में लोग अपने काम से ज़्यादा काम रखते हैं,
चाहते नहीं हैं कि वे इस लड़ाई में लड़े, प्रशासन या कानून व्यवस्था जो खराब है उससे लड़ें, चाहते हैं दूसरे लोग हमारी लड़ाई लड़े। लेकिन मेरे पिताजी ऐसे नहीं हैं, वे फ़ौज से रिटायर हैं। उन्होंने अब 24-25 साल थल सेना को दिए हैं अपनी ज़िंदगी के। वहाँ से लड़ के आए, यहाँ देश में कुछ गलत होता हुआ देखते हैं तो उनका खून खौलता है, इसीलिए वो लड़ना चाहते हैं। और लोग उन्हें कहते हैं कि आज भगत सिंह की ज़रूरत नहीं है, आज भगत सिंह यहाँ क्या करेगा, तो बुरा लगता है। अगर भगत सिंह नहीं होता तो हमारा देश कभी आज़ाद नहीं होता। जी जी, ये बात सही है। और मेरे पिताजी भी कोई कम भगत सिंह के से काफ़ी प्रभावित आदमी हैं और काफ़ी जोश से रहते हैं। वो चाहे भगत सिंह की तरह खूब गरम दल के भी नहीं हैं और गांधी जी की तरह खूब नरम दल के भी नहीं हैं। वे ना तो कभी हथियार उन्होंने उठाया है किसी भी तरह से, सिर्फ बोली से बात करते हैं। और मैं जानता हूँ आपके पिताजी कितने आदमी का मदद किए हैं, मैं भी एक हूँ। और सब उन्होंने अपने मदद का सोशल मीडिया पर पता नहीं किया। यही रीजन है कि जनता उनके सपोर्ट में नहीं है। अगर आपके पिताजी अपने मदद को दिखाते कि हम फलना आदमी को मदद किए, तब पब्लिक आपको सपोर्ट करती क्या? अब मेरे पिताजी दिखाना नहीं चाहते कि उन्होंने मदद किया है, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि शायद उन्हें दिखाना चाहिए था। वो कभी बोले नहीं, बोल के कभी उन्होंने मदद किया नहीं, कभी उनकी ये भावना नहीं थी कि इसे मदद करके मुझे कुछ मिलेगा। उनका सिर्फ यही था कि मैं लोग जो मुझे फॉलो करते हैं उन तक पहुंचाऊं। वही है कि जो दिखता है वही बिकता। बात तो सही है, जो आज के समय में दिखता है वही बिकता है। मेरे पिताजी नहीं दिखना चाह रहे थे उतना, मदद करना चाह रहे थे साफ दिल से। आज तक उन्होंने कभी भी निःशुल्क सबकी मदद की है और अपना खुद का पैसा लगा कर भी। बता दो कितने बार हमको आर्थिक सहयोग भी किए। जी जी, वो भी करते रहते हैं। जब भी जिसका भी कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो कभी पीछे नहीं हटते हैं उससे, आर्थिक किसी भी तरीके की मदद हो। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपको एक बात करना चाहूँगा कि जनता से पूछिए कि अगर पत्रकार नहीं होगा तो हमारा नेता हमारा देश बेच के खा जाएगा। जी, ये बात तो सही है। अगर पत्रकार ये नहीं उठाएंगे आवाज़ तो ये आज का नेता तो देश को बेच के कब का खा गया होता और खा जाएगा, अगर आज ऐसा ही हालात चलता रहा और सारे पत्रकार धीरे धीरे जेल जाते रहे तो। अंतिम में आप अपना जो बोलना है बोल दीजिए। जी, अंतिम में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जनता को आज उठना होगा, जागना होगा और लोगों आपको ये बात जगह जगह तक पहुंचानी होगी कि गलत हो रहा है पत्रकार के साथ। उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी प्रशासन ने बिना किसी तरीके के जांच के, बिना किसी सही जांच के उनको जेल में बंद कर दिया है। और वहाँ वो आमरण अनशन पर हैं, उसे भी बंद करने के लिए उनके तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार की जांच या फिर किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं हो रहा है। तो उठिए और लोगों तक इस वीडियो को और इनकी खबर को पहुंचाइए ताकि उन्हें कुछ सपोर्ट मिले।